डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के, और ये है पार्ट 1। इससे पहले आप लोग को 6 पार्ट के वीडियो दिए थे, यानी आप लोग को त्रिभुज की क्वेश्चन आप लोग को सोल्व किए थे। वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष इतना 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 है तो केंद्रक का निर्देशांक। यहाँ पे देखिए, कोई भी सूत्र आप लोग को अभी हम नहीं बताएंगे, हाँ बताते चलेंगे, मतलब क्वेश्चन आते जाएगा और बताते जाएंगे, लेकिन आप लोग को फिक्स है कि आप लोग 7 पार्ट के हीरो बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे हल लिख देते हैं। जो आप लोग का निर्देशांक दिया है उस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पे A निर्देशांक क्या दिया है आप लोग को, B निर्देशांक क्या दिया है, C निर्देशांक क्या दिया है, तो तीनों जगह पे आप लिख लीजिए। माइनस में 1 और ये 0 दिया है यहाँ पे। उसके बाद दिया है 5 कॉमा आप लोग को दिया है माइनस में 2, ठीक। उसके बाद आप लोग को क्या दिया है, 8 कॉमा में 2 दिया है। चलिए यहाँ पे आप लोग को ये तीनों का तीनों निर्देशांक लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। अब चलिए केंद्रक का निर्देशांक चाहिए, तो केंद्रक, अब देखिए केंद्रक बराबर सूत्र होता है, केंद्रक बराबर सूत्र होता है। तो केंद्रक जानने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको x1 x2 लिख लीजिए। आप लोग को शुरुआत है तो इसलिए हम सब चीज़ लिख के बनाएंगे तभी अच्छा होगा। देखिए x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर, हालांकि आप लोग को पहले से पता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं भी पता है तो आप लोग को हम बताने के लिए रेडी हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे y2 और y3, इसमें से हम लोग x1 x2 x3 रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया x1। जैसे आप लोग ये होता है x, y, कोई भी बिंदु लिखिएगा तो आप लोग x, y, पहले x तब y लिखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये x, लेकिन x1 हो गया, ये x2 हो गया, और यहाँ पे आप लोग को x3 हो गया 8, ठीक। यहाँ पे ये y1 हो गया आप लोग को 0, ये हो गया माइनस में 2, और ये हो गया आप लोग को 2। आप लोग से एक बात की विनती है और बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, आप लोग ये जब मान इसमें से ये भरिएगा ना तो आप लोग बहुत चालाकी से देख के भरिएगा। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये चीज़ है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग बात करते हैं केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक निकालने के लिए सूत्र होता है, तो हम बता देते हैं आप लोग को। हालांकि इस वीडियो का आप लोग को जो पहला क्वेश्चन है, चाहे इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को हो सकता है पता भी हो या नहीं भी पता हो, लेकिन हम बता रहे हैं तो आज के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर सूत्र होता है आप लोग को x1 प्लस x2 प्लस में x3 बाटा में होता है 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाटा में होता है आप लोग को 3। यहाँ पे देखिए x1, तो x1 देखिए x1 क्या है आप लोग को माइनस में 1, प्लस x2 कितना है, तो x2 है आप लोग को 5 प्लस x3, तो x3 कितना है आप लोग को 8 लिखिए। अब बटा में 3 है तो 3 लिख दीजिए, कॉमा y1, तो y1 इसमें से 0 है आप लोग को, तो 0, ये प्लस है, y2 के जगह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस में 2 रखिए, मतलब यहाँ प्लस, यहाँ पे -2 रख दीजिए। कोष्ट कर दीजिए, 2 को चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे तो। चलिए वहाँ पे इसके बाद आप लोग प्लस कीजिए और यहाँ पे लिखिए y3 कितना है आप लोग को 2 है, तो 2 लिखिए। अब यहाँ पे आप लोग ये नीचे में क्या लिखिएगा 3। चलिए अब इतना हो गया ना आप लोग को, तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये माइनस में 1 आइए ये जोड़िएगा तो आप लोग को हो जाएगा क्या, तो ये 13 हो जाएगा, तो 13 हो गया। अब बटा में आप लोग को हो गया 3, ठीक, कॉमा। अब देखिए ये 0 है, ठीक ना। अब ये 0 और 2 जोड़िएगा तो क्या होगा आप लोग को, मतलब दोनों प्लस में तो 2, चाहे 0 से क्या में हट खत्म कर दीजिए। अब माइनस में 2 है, माइनस में 2 और बटा में आप लोग को 3 हो गया। चलिए इतना हो गया। अब देखिए इसमें से ये जब घटेगा तो आप लोग को 12 हो जाएगा, तो 12 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक। ये जब घटेगा तो 0 बटा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ ये कटेगा तो 4 बार में, मतलब ये 4 कोई भी संख्या के ऊपर 0 मतलब 0, तो ये 4,0 केंद्रक क्या आया 4,0। 4,0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को पहला का ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप याद किए हुए हैं तो भी, या नहीं बनाने आता है तो भी, आप लोग बस रुक लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। आप लोग को इसको इस तरह से समझाएंगे कि कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। एग्जाम में आप लोग को एक क्वेश्चन फिक्स है कि चतुर्थांश 16, नहीं तो आप लोग को ये पाद भी कर सकता है, किस पाद में है, नहीं तो किस चतुर्थांश में है। चलिए आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, इसको क्या कहा जाता है आप लोग को पता है, इसको कहा जाता है x अक्ष, इसको कहा जाता है आप लोग को y अक्ष, ठीक है। तो x अक्ष और y अक्ष आप लोगों को कोई पूछ देगा इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है आप लोग को, मूल बिंदु। याद रखिएगा मूल बिंदु, हम लिख देते हैं ऐसे, मूल बिंदु। चलिए हम लोग को पाद बताना, तो यहाँ पे आप ये बताइए, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x, मतलब ये पूरा तरह से x अक्ष ही है,
ये y ही है। चलिए अब यहाँ पे एक डैश होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश होता है। इस तरह से आप लोगों को होता है पद। अब यहाँ पे कार्तीय तल है, मतलब कार्तीय तल है, मतलब ये बिंदु को मूल बिंदु कहा था। चलिए अभी इसके बाद आप लोगों को समझना क्या है, इसके क्या होता है, प्लस होता है ना, मतलब इधर सब प्लस में x वाला होता है, इधर सब मतलब माइनस में होता है x वाला। x ऐसा करते हैं, x लिख देते हैं ऐसे। चलिए x डैश, यहाँ पे माइनस वाला होता है कि नहीं, ठीक है, यहाँ प्लस वाला, यहाँ माइनस वाला। ऊपर में y का मान जो होता है आप लोग को प्लस में होता है कि माइनस, तो यहाँ पे प्लस में होता है, ठीक है। और नीचे में जब आता है तो नीचे में ये y डैश नीचे कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग को माइनस में आता है। मतलब फिक्स है कि इधर सब प्लस में मिलेगा, इधर ऊपर सब प्लस मिलेगा, इधर से माइनस में, ये भी माइनस, मतलब ऋणात्मक मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं, इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश। मतलब इसको एंटी क्लॉक, मतलब ये जो क्लॉक मतलब घड़ी की सुई ऐसे घूमता है ना, तो इसके उल्टा घूमना है, मतलब इस तरह से घूमना है, मतलब 1 2 3 4, जस्ट घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमना है। तो इस तरह से पाद हो गया। इसको पहला पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद कहा जाता है। नहीं तो चतुर्थांश में अगर कहेगा पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया। अब आप लोग को ये बताइए, अगर आप झगड़ा करते हैं तो क्या करते हैं किसी को, अगर आप झगड़ा करते होंगे तो मान लीजिए किसी के कॉलर पकड़ के ऐसे, कॉलर इस हाथ से मारते होंगे ना, मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट है, तो पहले लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे फिर उसको हम मारेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पहले तब दाहिना, लेफ्ट मेरा इस पे है, बात समझिए, देख लीजिए, इसको मारना है, लेफ्ट मेरा ये है, ये देखिए लेफ्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट। ऐसे हाथ पे हम उगाते नहीं हैं कभी, आपके कारण उगा दे रहे हैं, यहाँ पे आर लिख देते हैं। लिखना गलत बात है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हर चीज़ करना जरूरी है, तो करना चाहिए। देखिए ये राइट है, यहाँ पे ये लेफ्ट है, तो देखिए पहले लेफ्ट वाला, मतलब ये लेफ्ट हाथ से कलर पकड़ेंगे किसी का, आर हाथ मतलब राइट से दायां हाथ से मारेंगे। मतलब इसको पहले पकड़ेंगे, इसको पहले पकड़ेंगे तो प्लस, इसको बाद में पकड़ेंगे तो बाद में क्या है प्लस, मतलब दोनों क्या हो गया इसमें प्लस प्लस। फिर ट्रक के ड्राइवर जैसे हम बन जाते हैं, इसको ऐसे घूम जाते हैं। तो यहाँ पे पहले पहले लेफ्ट वाला यहाँ पे देख सकते हैं, तो पहले यहाँ पे लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला पहले कौन चीज़ है माइनस, तब जाके इस हाथ से मारेंगे ना राइट से, मतलब लतरी हाथ है, मतलब लतरी हाथ मतलब समझ रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड मतलब बायां हाथ से पकड़ेंगे तो माइनस, और तब जाके दायां हाथ से मारेंगे मतलब इसको, तो मतलब प्लस, ठीक है। ट्रक ड्राइवर है तो फिर हैंडल मुड़ाएंगे तो पहले ये एल वाला ना, तो एल वाला देखिए क्या है, एल वाला माइनस है, माइनस, तब जाके ये वाला जो चिन्ह है, मतलब ये वाला है, ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो पहले ये वाला प्लस, फिर ये वाला आर, ये भी प्लस में है तो दोनों प्लस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे चले आए तो पहले एल वाला था, एल वाला पहले माइनस, तब जाके ये वाला, तो ये वाला प्लस हो गया। फिर इसको ऐसे कर दिए, तो पहले यहाँ पे माइनस, तो माइनस लिख दिए, फिर ये वाला ना, मतलब इस हाथ से मारेंगे तो ये भी माइनस ही है, मतलब इसमें दोनों माइनस में आ जा रहा है। फिर हम ऐसे हैं तो फिर इसको ऐसे पहुंचाएंगे, इसको हम नीचे लेके चले जाएंगे, इसको मतलब लेफ्ट वाला यहाँ ले आएंगे, तो लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाला प्लस में है। अच्छा हाई जो मतलब नीचे पहुँचा है अभी, तो नीचे वाला क्या है माइनस है, मतलब पहले प्लस फिर माइनस। अब देखिए यहाँ इस तरह से समझ गए होंगे, नहीं भी समझे हैं तो आप लोग करके देखिएगा, समझ जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे आप लोग हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, चलिए टाइम लगेगा। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, नहीं तो पहला पाद, द्वितीय पाद, चतुर्थ पाद और पंचम पाद। चलिए यहाँ पे आप लोग को एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तृतीय पाद में क्या होता है, तृतीय पाद में दोनों माइनस में होता है, ठीक है। तो तृतीय पाद में दोनों माइनस में, तो तृतीय पाद में मतलब दोनों माइनस में कौन है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है ना, इसमें दोनों माइनस में, मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोग को सीधा सीधा बी हो जाएगा। दूसरा का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए तीसरा प्रश्न जो कह रहा है, बिंदु इतना की कोटि है, तो यहाँ पे कोटि बताना है। तो सबसे पहले आप लोग कुछ बात जान लीजिए। देखिए एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक है आप लोग को, तो एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज कहते हैं एक्स निर्देशांक को, ठीक है। वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब आप लोग हमसे ये बताइए, इसमें एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक कौन है, -6 -7 है, -7 है। तब बताइए इसमें एक्स निर्देशांक कौन है, तो आप लोग को ये लिखेंगे -6 -7 में
एक्स निर्देशांक देखिए बाबू आप लोग ये देखिए, सबसे पहले देखिए एक्स होता है तब वाई होता है, मतलब इस तरह से बिंदु होता है कोई भी। यहाँ पे आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है माइनस में 6 कॉमा माइनस में 7 दिया है, ठीक है। मतलब एक्स की जगह पे माइनस में 6, मतलब एक्स निर्देशांक माइनस में 6, वाई निर्देशांक आप लोग को माइनस में 7। एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा आप लोग को माइनस में 6। यहाँ पे आप लोग को लिखिएगा माइनस 6 कॉमा माइनस 7 में वाई निर्देशांक जो होगा आप लोग को माइनस में 7, ये वाई मतलब एक्स ये वाई ये। अब आप लोग बताइए कोटि किसको कहते हैं, तो वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। यहाँ पे इस तरह से दे दीजिए, वाई निर्देशांक को कोटि जब कहा जाता है आप लोग को, तो जब वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है तो वाई निर्देशांक कितना है, तो माइनस में 7 है, तो कोटि कितना हो जाएगा आप लोग को 7। यानी आप लोगों को ये सब तुम तड़ांग पुम पड़ांग कुछ नहीं करना है, ठीक। बस समझने के लिए बात था, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसको भुज कहा जाता है, पहले का को भुज और दूसरा का को कोटि। तो कह रहा है कोटि, ये कोटि इस तरह से होता है। कोटि किसे होता है, यहाँ भी कोटि जो लिखे हैं ना, कहाँ ये कोटि इस तरह से होगा। देखिए ये कोटि दूसरा हो गया, तो दूसरा आप लोग माइनस 7 है तो माइनस 7 आप लोग कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए सीधा सा। भुज कहता था अगर माइनस में 6, अगर भुज कहेगा तो माइनस में 6, कोटि का देता माइनस में 7। आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, भुज और कोटि में से दोनों में से कोई एक प्रश्न देता है, और आप लोग को भुज और कोटि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो खैर तीसरा का आंसर सी हो गया। चलिए अब हम चौथा नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 4 नंबर कह रहा है आप लोग को बिंदुओं इतना कॉमा इतना के बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी भी आप लोग बनाना नहीं सीखे होंगे मेरे अनुसार, हो सकता है आप लोग इधर उधर सीखे होंगे, लेकिन मेरे से सीख लीजिए, पीपीटी गाइड में जो क्वेश्चन है वो भी जान लीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोग बिंदु जो दिया गया है आप लोग वो बिंदु के अनुसार लिख लीजिएगा x1 x2, ठीक है। चलिए नहीं तो आप लोग इतना भी ऐसे भी, अगर आप लोग डिटेल से चाहिए, देखिए डिटेल से कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग को बिंदु जो है आप लोग को 9,3 एवं है ना, एवं 15,11, ठीक। तो लिखिएगा आप लोग क्या x1 y1 एवं y1 y2 से तुलना करने पर आप तुलना कीजिएगा तो आप लोग बताइए x1 की जगह क्या है। x1 की जगह पे आप लोग को 9 दिख रहा है तो 9, अच्छा x2 की जगह पे क्या है, मतलब यहाँ पे y1 लिख दीजिए हैं जी, x2 होगा, ठीक ना, x2, ठीक। चलिए इसके लिए सॉरी हम गलती लिख दें, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रह रहा है, यहाँ भी गलती हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुधार दिए। x2 की जगह पे आप लोग को 15, यहाँ पे y1 देखिए, y1 क्या दिया गया है आप लोग को, y1 दिया गया 3, आप लोग y2 दिया गया है 11। अब देखिए आप लोग को, देखिए हालांकि आप लोग डायरेक्टली कीजिएगा, ये सब तुम तरंग नहीं कीजिएगा, ठीक ना, टाइम लगेगा। खैर आप लोग बना भी सकते हैं, बस जानकारी के लिए बता दिए। ऐसा थोड़ा है कि आप लोग 10-15 सेकंड टाइम लगा वही ना, तो ये इतना लगने दीजिए, लेकिन आप लोग जानकारी रखिए, ठीक। अब चल देखिए बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या होता है, चाहे इसको दूरी सूत्र से भी कह सकते हैं, नहीं तो बीच की दूरी, तो बीच की दूरी बराबर, तो बीच की दूरी पे आप लोग को x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आप लोग को y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए ये सूत्र होता है, इसी पे आप लोग को बन जाएगा। यहाँ पे देखिए x2, अब देखिए आप लोग को लगता है कि x1 पहले लिख दे x2 बाद में, तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी y1 पहले लिख सकते हैं, y2 बाद में लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आप लोग को देखिए x2, तो x2 कितना है 15, मतलब 15 में से घटाना है आप लोग को x1 मतलब 9, तो स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है आप लोग को 11 माइनस में 3, माइनस ये y1 की जगह 3 है, देख लीजिए। अब देखिए आप लोग चुपचाप 15 में से 9 घटेगा तो 6 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ लिखते हैं बराबर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यहाँ पे 36 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे जो 8 के स्क्वायर होता है 64 लिख दीजिए। अब जोड़िएगा तो आप लोग को 100 होता है, 100 100 के वर्गमूल आप लोग को पता है 10 मात्रक या वर्ग, मतलब मात्रक या इकाई होता है, 10 मात्रक या इकाई। खैर ऑप्शन में मात्रक इकाई नहीं दिया है, सिर्फ 10 है, तो आप लोग को 10 बीच की दूरी ही ना आया जी, तो बीच की दूरी 10 आ गया, यानी ऑप्शन में आप लोग को बी हो जाएगा, चौथा का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 5 नंबर, बिंदु इतना का भुज है। यहाँ पे आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताए हैं कि बिंदु इतना जो है, बिंदु कोई भी है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, चुपचाप लिख लेना है। तो यहाँ पे माइनस में 12 कॉमा आप लोग को माइनस में 18 का भुज अगर कहेगा,
यहाँ बिंदु लिख लीजिए, बिंदु इतना का भुज, तो यहाँ पे 18 देखिए इतना का भुज, तो भुज कहेगा ना आप लोगों को, तो एक्स निर्देशांक को भुज करता है। एक्स निर्देशांक है आप लोग को -12, तो -12 लिख दीजिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए यही क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है, -12 -18 का कोटि कहिए या कोटि बताइए। देखिए आप लोग इस दोनों को याद रखिए, क्योंकि भुज या कोटि में से कोई एक प्रश्न आप लोग को लिखने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को वायुला का कोटि का है, तो वायुला है आप लोग को -18, इसलिए -18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को सीधा सीधा, हालांकि क्वेश्चन जो दिया था भुज, तो भुज आया है आप लोग को -12 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो पाँचवा का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर का है एक्स अक्ष का समीकरण है। देखिए आप लोग इसको थोड़ा सा ढंग से समझने के प्रयास कीजिएगा, हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे आप लोग दो चीज़ क्लियर कर लिया जाए। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे देखिए ये होता है वाई अक्ष, ये होता है आप लोग को एक्स अक्ष, सबको पता है। चलिए ये वाई और ये एक्स अक्ष। अब बात समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे होगा, कोई बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक। तो ये है आप लोग को एक्स अक्ष, एक्स वाला लिख लीजिए, यहाँ पे वाई वाला हो जाएगा। प्लस माइनस से हम लोग को मतलब नहीं रहने वाला है इसमें। आप लोग को बस इसको वाई दिए हैं तो इसको वाई डैश, इसको एक्स दिए हैं तो इसको एक्स डैश, इतना लिख दीजिए। ये मूल बिंदु है आप लोग को, ये मूल बिंदु जहाँ दो गो रेखा एक मतलब लंबवत काटती है तो मूल बिंदु बनती है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे बात समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण है मतलब कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर ही है। जैसे मान लीजिए हमको कहा जाएगा कि हम वीर बहादुर सिंह के लड़का हैं, ठीक। तो मतलब हम वीर बहादुर सिंह के ही घर रहते हैं, बात समझ रहे ना। तो उसी तरह से ये एक्स अक्ष का समीकरण है, मतलब एक्स अक्ष पर ही रहता है आप लोगों को। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ बात नहीं पता है, उसको बताते हैं। हाँ, चलिए इसका हल नहीं है, बस हम तो कुछ नोट में लिखवाते हैं। देखिए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक, चाहे किसी बिंदु का निर्देशांक, कोई बिंदु का निर्देशांक अब देखिए y अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक बात समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग का शादी लग गया, बात समझिए, शादी लगा है, शादी लगता है तो इनविटेशन मतलब कार्ड दिया जाता है, मतलब इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए शादी में, तो ये चीज़ आना चाहिए। अब आप ये बताइए, अगर आप अपने बारात में तिलक में अगर एक्स को बुलाइएगा तो वाई आएगा जी? कभी भी होता है क्या एक्स को वाई होता है, मतलब इस तरह से इस रूप में होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये एक होस्ट होता है, चलिए एक्स और वाई दोनों होता है, लेकिन एक्स को बुलाएंगे तो एक्स ही ना आएगा आपके शादी में, वाई थोड़े जाएगा। अब उतना थोड़े है कि कोई नाश्ता के लिए खाना के लिए ज़बरदस्ती चल जाए बिना इन्विटेशन कार्ड के, बिना कार्ड के, ऐसा नहीं है, कोई बिना कार्ड के नहीं जाएगा। मतलब कम से कम उसको कार्ड मिलेगा तभी आएगा। तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष पे है तो एक्स ओला जाएगा और वाई ओला नहीं आएगा, तो वाई की जगह पर क्या हो जाएगा बाबू? 0। ये बात समझ लीजिए। चलिए ठीक है, वाई अक्ष पे। तो अब बताइए, मान लीजिए आपका दूसरा शादी हो जाए, खैर दूसरा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, पहला ही उतना लड़की नहीं है, लड़की का जो जनसंख्या बहुत कम है, एक शादी तो बहुत है, ठीक। एको नहीं होगा क्योंकि जो हमारा लिंग अनुपात है जो है हमारे देश का, लगभग ये है 900, शायद 966, शायद 966 पे 1000 है। मतलब आप लोग को 34 गो लड़का के शादी नहीं होगा, उसके उम्र के अनुसार 34 गो लड़का के शादी नहीं होगा। अगर लड़का शादी करना चाहता है तो अपने उम्र के मतलब कम लड़कियों से शादी, मतलब कम उम्र की लड़कियों से शादी करके, मतलब उम्र की गैपिंग होगा। ये धीरे धीरे उम्र का गैपिंग इतना बढ़ते हो गया है, तो सीधे दिख रहे होंगे अंकल और क्या बात है, छोड़िए, उन लोगों का शादी हो रहा है वैसा उम्र में। तो उम्र का गैपिंग बढ़ते जा रहा है, यही लिंग अनुपात के कारण, क्योंकि उतनी लड़की ही नहीं, लड़की 966 को है, एक है लड़का है, तो मतलब कोई ना कोई 34 की शादी नहीं होगा उसके उम्र के अनुसार। चलिए अब यहाँ पे देखिए, वाई अक्ष को बुला रहे हैं तो एक्स वाला आप लोगों को नहीं आएगा और वाई वाला आएगा, तो वाई की जब क्या होगा, जितना भी वाई का मान रखिए, ठीक ना। एक्स वाला के बुलाए हैं, एक्स आया है, वाई 0 आया है, वाई की जब बुलाएंगे तो वाई आएगा, लेकिन एक्स नहीं आएगा तो एक्स की जब 0, ठीक है। अब देखिए आप लोग को एक्स
अक्ष का समीकरण, मतलब एक्स अक्ष पर रहता है, तो एक्स अक्ष पे रहता है, तो एक्स अक्ष पे कौन रहता है बाबू, ये बताइए। एक्स अक्ष पे कौन रहेगा, एक्स कोमा जीरो रहेगा। तो यहाँ पे एक्स कोमा जीरो, तो अब ये बताइए हमको, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिखना है, कॉमा लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे आप ये बताइए कि जब एक्स अक्ष का समीकरण होना चाहिए एक्स अक्ष पे रहेगा, एक्स अक्ष पे रहेगा तो ये निर्देशांक एक्स कोमा जीरो होता है, मतलब एक्स का तो मान होता है, अच्छा वाई के मान जीरो होता है, तो वाई बराबर जीरो इसी में दिया है। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी, यानी छठवा का आप लोग को सीधा सीधा बी हो गया। चलिए अब हम 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अभी देखिए 6 नंबर में ही देख लीजिए। हमको लगता है कि हम थोड़ा आप लोगों को कम समझाएं हैं, समझाने में कमी करते हैं, तो हमको थोड़ा अंदर से खुशी नहीं मिलती है, इसलिए समझाने में कमी नहीं, इसको हम समझाते हैं आप लोग को। देखिए इसको मिटा लीजिए, इसको काम खत्म कीजिए, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इसको समझिए। जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष पे कोई है, एक्स अक्ष पे है, तो एक्स का मान लीजिए 1 रहेगा तो यहाँ रहेगा, एक्स का मान 2 रहेगा तो यहाँ, 3 रहेगा तो यहाँ, इसी तरह से इधर उधर रहेगा ना जी। तो अब बताइए एक्स का मान तो रहेगा फिक्स है, मान लीजिए यहाँ पे ही रहे तो एक्स का कोई ना कोई मान रहेगा, लेकिन वाई का मान 0 है, नहीं तो वाई का मान 1 रहता ना तो इसके सामने आ जाता, वाई का मान 1 रहता तो इसके सामने, वाई का मान अगर 2 रहता तो इसके सामने चला जाता, मतलब यहाँ पे बिंदु होता, वाई के मान अगर 2 रहे तब, लेकिन वाई की जगह पर जब 0 है तभी ना जस्ट इसी पे आ रहा है जी। अगर कोई भी एक्स अक्ष पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उसमें वाई बराबर 0 होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 पे है ना, तो 3, एक्स का मान 3, वाई का मान क्या है 0, तभी जाके इस बिंदु पे मिल रहा है। नहीं तो वाई के मान अगर माइनस में मिल जाएगा 2, तो ये सीधे से नीचे उतर जाएगा, मतलब यहाँ हो जाता। अगर 3 को -2 लिखना होता तो यहाँ लिखना पड़ता, क्योंकि नीचे उतरेगा, मतलब वाई के मान 1 2 रहेगा तो ऊपर नीचे होने लगेगा। ठीक, तो ये आप लोग को कभी भी एक्स अक्ष पे कहेगा तो एक्स का तो मान रहेगा, लेकिन वाई का 0 रहेगा, मतलब एक्स का कितना भी रह जाए, हम तो 3 अपने से बताए हैं, ये 0 मतलब एक्स कोमा 0। तो एक्स अक्ष पे क्या लिखवाए हैं आप लोग को, एक्स कोमा 0 अभी लिखवाए थे आप लोग को। अगर वाई अक्ष पे है, मतलब इस पे भी ही है कोई बिंदु, मान लीजिए यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे कहीं पे है, तो यहाँ है बाबू, तो आप लोगों को क्या है, मान लीजिए वाई की जगह पर 0 है, और मतलब 0 और वाई की जगह पर -2 है, तब नहीं यहाँ है। अगर वाई की जगह पर 1 या 2 या मतलब सॉरी एक्स की जगह पर 1 चाहे 2 चाहे कुछ रहता है, एक्स की जगह पर माइनस में रहता तो इधर आ जाता, माइनस में मान लीजिए 1 रहता तो माइनस में 1 रहता तो यहाँ आता, एक्स की जगह पर एक को इधर उधर होगा ना, तो सीधे ई बिंदु को लेके भाग जाएगा इधर। मतलब मान लीजिए आप लोग को लिखना है 1 कॉमा -2, तो 1 है, तो एक्स की जगह पे 1 लिखवा दिए ना, तो इसके सामने हो जाएगा, इसके सामने ये बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, तो एक्स कॉमा आप लोग को -2 इस तरह से। मतलब एक्स और वाई क्या, जब एक्स अक्ष पे है तो इसी पे मिलना चाहिए, तनिको इन्हें उन्हें नहीं, इसी पे मिलेगा तो एक्स कॉमा 0, मतलब वाई का मान 0 मिलेगा ही मिलेगा, एक्स अक्ष पे रहेगा तब। तो उसी तरह से एक्स अक्ष का बात था तो वाई बराबर 0 हो गया, अगर वाई अक्ष पे रहेगा तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अब बारात में बुलाने का बात हुआ तो वो भी आप लोग समझ गए होंगे। 7 नंबर देखते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे अब देखिए 7 नंबर कह रहा है, यदि बिंदुएं इतना तथा इतना सरेख हो तो के का मान ज्ञात करें, मतलब के बराबर 8 है। तो देखिए ये गलती इस तरह के है, तो इसको हम सुधार भी नहीं सकते हैं, ये ऑप्शन भी ऐसा है और क्वेश्चन भी ऐसा है। खैर आप लोगों को देखिए, जो बिंदु होता है 3 गो बिंदु अगर रहेगा तब सरेखी हो सकता है। देखिए सरेखी का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज जो मतलब एक ही रेखा पर रहेगा। मतलब देखिए मान लीजिए त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं 3 गो रेखा से, 3 गो रेखा से, अगर तीनों रेखा जब एक ही रेखा पर हो जाएगा, मतलब तीनों रेखा एक पे हो जाएगा, मतलब 3 गो रेखा है इसी पे हो गया। ठीक, अब तीनों रेखा जैसे मान लीजिए एगो रेखा ऐसे है, ठीक, तो एगो ऐसे रहता है, एगो ऐसे रहता है, 3 त्रिभुज रहता, लेकिन मान लीजिए एगो रेखा ऐसे तो दूसरो यही पर और तीसरो इसी पे, मतलब सरेखी हो जाएगा। और सरेखी होगा तो त्रिभुज बनेगा जी, ये पहले बताइए, तो त्रिभुज नहीं ना बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से त्रिभुज की क्षेत्रफल 0 करके बनाएंगे हम लोग, लेकिन 3 गो रहेगा तब ना, तो 3 गो हम कर लेते हैं अपने से, यहाँ पे कर लेते हैं, मान लीजिए 0,0 हम ले लेते हैं अपने से, बात समझिए। हमको भाड़ में जाइए सब आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इससे हमको मतलब नहीं है। क्वेश्चन में गलती है तो आंसर कहाँ से लाएगा, हम अपने से मान दिए। आप लोग 2 1 कितना भी रख सकते हैं, हम उसके लिए माना नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब उचित रखिएगा, कोशिश कीजिएगा छोटा ही रखें ताकि छोटा बने। अब देखिए हम हल करते हैं, यहाँ पे देखिए चुपचाप कुछ मतलब लिखिए, शॉर्टकट बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3। बाबू देखिए x1 कितना है k है, x2 कितना है 0 है, x3 कितना है 7 है, y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 0 है, y3 कितना है आप लोग को 5 है। ठीक, तो ये त्रिभुज के आप लोग को इस तरह से है। ठीक, अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल 0 रहेगा तभी ना सारेखी होता है। अच्छा, आज जब कह रहा है शुरू में सारेखी है तो त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, लेकिन चूंकि ये
लिखेंगे ये चूँकि सरेखी है, बस लिखिए चूँकि सरेख है चाहे सरेखी है, चूँकि सरेख है, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों भुजा, चाहे मतलब भुजा नहीं, त्रिभुज के तीनों बिंदु सरेख है, ठीक, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए तीन गो बिंदु, एगो बिंदु यहाँ, एगो बिंदु यहाँ, एगो बिंदु यहाँ, आप मिला दीजिएगा तब ना हो जाएगा जी। आज जैसे मान लीजिए तीनों एक ही रेखा में हो रहा है, ऐसे 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 खींच दीजिए, तीनों एक ही रेखा में हो रहा है, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। दूसरी तरफ सरेख है तो सरेख है तो क्या होगा, इसलिए त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को जीरो होगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। यानी सुनो अब बताइए आप हमको त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा, नहीं याद है तो यहाँ पे देखिए एक्स 1/2, ठीक। अब यहाँ पे एक्स, यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा वाई, फिर से यहाँ एक्स, फिर से वाई, वाई यहाँ 1 2 अभी मत भरिए, ठीक है। यहाँ पे x3, अब यहाँ पे देखिए वाई, और यहाँ पे आप लोग वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसके देखिए बराबर में क्या है, जीरो तो जीरो, त्रिभुज क्षेत्रफल आप लोग सूत्र देखिए आप लोग को 1 2 3 लाइन से एकदम ना, यहाँ पे एक है तो दो, और दो प्ले क्या आता है तीन, और तीन प्ले एक आता है, ठीक। यहाँ पे तीन हो गया, यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा तीन प्ले एक, एक प्ले दो, हालांकि ऐसे में याद कर सकते हैं, मतलब 123 231 312, ठीक ना, ऐसा त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे देखिए 1/2, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 है x1, x1 की जगह क्या है k है, तो x1 की जगह k रख दीजिए, ये हो गया आप लोग को y2, y2 का मान कितना है, y2 का मान आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो है, यहाँ पे y2 का मान 6 नहीं है जी, जीरो है, ठीक। तो y2 का मान आप लोग जीरो रखिए, जीरो माइनस y3, y3 कितना है आप लोग को माइनस में 5, देखिए यहाँ से एक माइनस, एक माइनस यहाँ से मतलब प्लस हो जाएगा। चलिए x2, तो x2 कितना है, जीरो है, जीरो, आप क्वेश्चन में कितना है y3, y3 आप लोग को -5, माइनस y1 है आप लोग को 2, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना, प्लस x3, तो x3 कितना है आप लोग, x3 है आप लोग को 7, यहाँ पे आप लोग को y1 हो, y1 कितना है 2, माइनस में y2 कितना है, तो y2 है आप लोग को 0, बराबर में आप लोग को 0 हो गया। अब देखिए चुपचाप यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ मिटा लेते हैं पहले, सर एक ही है तो त्रिभुज क्षेत्रफल जीरो होगा, जीरो होगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल पर हम लोग रख के बना रहे हैं। देखिए अब यहाँ 1/2 की जगह पे 1/2 जो है आप लोग सीधा सीधा ये क्या कीजिए, गुना में है, कोष्ठ में गुना में है, गुना में है तो भाग में भेजिए, भाग में भेजिएगा ना तो ऐसे होगा आप लोग को, मतलब ये जो मतलब भागा में है तो इससे जीरो से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब 1/2 लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि गुणा में है तो भाग में चला गया, जीरो के जब नीचे जाएगा आप लोग 1/2 तो साफा काम खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे आप लोग को मतलब जीरो प्लस 5 था तो जीरो रहेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जीरो, अच्छा इंटू यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक। अच्छा प्लस यहाँ पे देखिए आप लोग 7 कोष्ठ में जब घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को जीरो, ये जो मतलब ये मतलब गुणा भाग में है, तो ये देखिए 2 भागा में है तो उधर जाके गुणा होगा, और नीचे एक आएगा, देख लीजिए ये वाला एक नीचे आएगा गुणा में है तो यहाँ पे हो गया। इसमें आप लोग को 5 के, इसमें जीरो में कौनों में गुणा होता है तो जीरो होता है, प्लस में 14 हो गया। यहाँ पे देखिए आप लोग जीरो में कितनों में होगा तो आप लोग जीरो होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 5 के, अच्छा ये जोड़िएगा तो आप लोग 14 हो जाएगा, बराबर में आप लोग को जीरो। अब देखिए 5 के, ये प्लस में 14 है तो उधर जाके आप लोग को माइनस में 14 होगा, यानी के बराबर आप लोग को माइनस में 14 बटा आप लोग को 5, यही के का मान आ गया। इसी तरह से आ गया, मतलब 3 गो बिंदु देना चाहिए था, 3 गो बीबीडी गाइड में दिया ही नहीं है, तो 3 गो हम रखेंगे कैसे, रखेंगे नहीं तो इसके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंसर कैसे लाएंगे, हम जिंदगी में इसे नहीं देखे थे ऑप्शन क्वेश्चन, ठीक ना। तो हालांकि छोड़ दिया था, खैर देना चाहिए था, अब क्या रखा है हमको जहाँ पता है जी, याद है आंसर दे रहा है आप लोग को 60 के अंक से, खैर इसका आंसर आप लोग को तो नहीं इसमें से होगा, लेकिन 17 का आंसर आप लोग को हम जिस तरह से रखे हैं उसके आंसर माइनस में 14/5 आ जाएगा। इस तरह का दिखा दिए ना, अंक से क्या मतलब है, एग्जाम में आप लोग को सही नहीं देगा, गलती नहीं देगा, ठीक। तो चलिए आप लोगों को 7वां का जो आंसर आप लोग को हम लोग को पता नहीं है, बस इतना आप लोग को इस तरह से बनेगा, ये जानकारी रखिएगा। चलिए हम 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को वाई अक्ष का समीकरण है। देखिए वाई अक्ष का समीकरण है, इसका मतलब वाई अक्ष पे है, जिस तरह से हम बताए थे, मतलब हम वीर बहादुर सिंह के लड़का हैं, मतलब हम वीर बहादुर सिंह के घर के ही हैं, उसी तरह से यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण, मतलब एक्स अक्ष पे ही, सॉरी वाई अक्ष पे कह रहा है ना, तो वाई अक्ष पर ही, और वाई अक्ष पे कह रहा है तो वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होता है, या किसी बिंदु मतलब वाई अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आप लोग को, 0 में वाई होता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ बताए थे आप लोग को एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक
निर्देशांक होता है आप लोग को x, 0 होता है। ठीक, मतलब x अक्ष पे x को बरात में बुलाएगा तो x आएगा, y नहीं आएगा तो y 0। उसी तरह y अक्ष, मतलब y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, अब देखिए, बराबर 0, y। हम कह ही रहे हैं y अक्ष का समीकरण है तो मतलब y अक्ष पे ही होगा। y अक्ष पे निर्देशांक क्या होता है, x, 0, मतलब सॉरी 0, y होता है। 0, y मतलब x की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, x की जगह पर 0, मतलब x की जगह यहाँ पर 0, y का कुछ भी मान हो सकता है, कुछ भी। आप लोग को प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए x बराबर 0, तो x बराबर 0, यहाँ y बराबर 0 करा है तो y की बराबर 0 नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। y बराबर 0 नहीं होगा, नहीं तो मतलब मूल बिंदु पर जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 0 नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को कोई ऑप्शन में देखिए गलती लिख दी है, हम मेरे तरफ से गलती हो गया है, हम सुधार देते हैं। 8वां का जो ऑप्शन है आप लोग को x का, यहाँ पे 0 है, x बराबर 0 है। तो अब आप लोग ये बता दीजिए, यहाँ पे y बराबर 0, तो y की जगह पर 0 थोड़ा होता है, y की जगह पर 0 के छोड़ के कुछ होगा, x की जगह पर क्या होता है आप लोग को 0 होता है, x की जगह पर 0। y की जगह पर मान लेते हैं हम अपने से 1, 2, 5, माइनस में 6, 8, 10 कितना मिला लीजिए, मान लीजिए हम 6 लेते हैं। ठीक, अब आप लोग ये बताइए हमको, x और y में जब गुणा करेंगे तो x की जगह पर 6 तो हो ही रहा है, अब y की जगह पर मतलब x की जगह पर 0 हो रहा है, तो x की जगह पर 0, अब y की जगह पर 6 हो रहा है तो 6 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग को, 0 हो जाएगा। मतलब एक्स वाई में जब गुणा भी करेंगे ना तो 0 होगा, मतलब ये भी हो जाएगा आप लोग को। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। बीबीडी गाइड इसका गलती आंसर दे दिया है, केवल दे दिया है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। तो बी होता जब ये नहीं होता तब, लेकिन इस तरह से है तो ये दोनों हो सकता है। मतलब आप लोग 8वां का आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए अब हम 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, यदि आर इतना बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु है, जो आर है ए बी के मध्य बिंदु है, इस तरह से हम मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, इसके मध्य बिंदु मैंने बीच में ठीक आर है। अच्छा ये बताइए, ये बिंदु दिया है और ये बिंदु दिया है आप लोग को, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु अगर है तो ठीक है, और नहीं रहता है तो आप लोग निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते हैं, कंफर्म निकलवाते हैं। निकलवाने के लिए सूत्र है ना आप लोग को, अगर मान लीजिए आर का मतलब निर्देशांक निकलना रहता तब, तो आर मध्य बिंदु तो लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए हल, यहाँ पे देखिए चुपचाप क्या कीजिए, ए निर्देशांक इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ पे 6,5, ठीक है। बी निर्देशांक लिखिए आप लोग 4, ठीक। चलिए आर निर्देशांक आप लोग लिखिए यहाँ पे 5,6 लिख लीजिए। अब लिखिएगा चूँकि आर बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब ए बी जो रेखा बन रहा है उसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो क्या होगा, इसलिए आर निर्देशांक, अब देखिए आर निर्देशांक कितना होगा, अच्छा है आर का निर्देशांक, तो आर निर्देशांक होगा आप लोग को ए बी के मध्य बिंदु। ए बी के अगर मध्य बिंदु निकालना रहता हम लोग को तो मध्य बिंदु वाला सूत्र जो होता है आप लोग को मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए आप लोग को एकदम सूत्र बहुत अच्छा से जानते होंगे, थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। मतलब x1 प्लस में x2 बटा में 2, अच्छा y1 प्लस में y2 बटा में 2 होता है, ये चीज़ होता है मध्य बिंदु वाला। तो मध्य बिंदु है आप लोग को, तो आर का निर्देशांक क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा, मतलब ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आर का निर्देशांक कितना होगा, जितना ए बी का मध्य बिंदु होगा। अब देखिए आर का निर्देशांक कितना है, तो आर का निर्देशांक है आप लोग को 5,6 बराबर ए बी का मध्य बिंदु कितना होगा, तो ए बी का मध्य बिंदु मतलब x1 प्लस में x2 हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को 6 प्लस में मतलब x1 प्लस में x2, तो x2 है 4, अब बटा में आप लोग को हो जाएगा 2, कॉमा आप लोग को ये हो जाएगा आप लोग को 5, मतलब y1 प्लस में देख लीजिए y2, तो y1 प्लस y2 की जब क्या है आप लोग को केवल y है, बटा में आप लोग को 2 होता है, ठीक। अब देखिए इसको, अब आप लोग इतना बराबर इतना हो गया था, दोनों को तुलना करा दीजिए, तुलना कराइए तो मतलब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए तुलना कराइएगा, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 5 बराबर आप लोग को, मतलब ये जब जोड़िएगा तो ये 10, अब बटा में आप लोग को हो जाएगा 2, ठीक। तो ये तो आप लोग तुलना के अनुसार हो गया, इससे खैर कोई मतलब वो नहीं है हम लोग को, तो इससे मतलब नहीं है तो इसको हटा ही दीजिए, जिसके मतलब है उसी से देखिए। अब देखिए 6 है, आइए इतना है, मतलब पहला का पहला दूसरा का दूसरा, तो ये 6,
तो 6 बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को जब तुलना करिएगा, 6 बराबर इतना हो जाएगा, तो इतना मतलब 5 प्लस में वाई और बटा में 2। अब देखिए तीसरा तीर गुना कीजिए, तीसरा तीर गुना करेंगे तो 12 बराबर आप लोग को 5 प्लस में वाई हो जाएगा। अब देखिए 12 ये प्लस में तो इधर जाएगा आप लोग को माइनस में हो जाएगा, मतलब इधर वाई इधर घटेगा तो 7, यहाँ पे वाई, मतलब आप लोग क्या है वाई बराबर 7 आ गया। अब वाई बराबर 7 आया तो वाई का मान 7 आ रहा है, तो वाई के मान पूछ रहा था, वाई के मान 7 आया, 7 है ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रश्न 1 से 9 तक समझ गए होंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं, हम आप लोग के लिए 80% रिजल्ट के लिए एक स्पेशल टारगेट बैच चलाते हैं। 4 घंटा का लाइव क्लास चलाते हैं आप लोग को और 1 घंटा का डेली टेस्ट, जिसमें आप लोगों को 80% रिजल्ट की गारंटी दी जाती है। वो अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो वो क्लास करने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, इस पर कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। हालांकि पढ़ने का जो विशेषता इसके जान लीजिए, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पे आप बोलने के लिए भी वहाँ पे दिया गया है, मतलब आपको माइक ऑन करके बोल सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए हमसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है आपसे, तो हम पूछना चाहते हैं तो आपका कैमरा ऑन करा के हम आपसे को पूछ सकते हैं, मतलब हम आपको देखते भी रहेंगे और आप लोग चाहिए तो बोल के पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मतलब हर चीज़ समझा देंगे। वहाँ पर माहौल ही मतलब बहुत ही अच्छा है, पढ़ने के लिए माहौल बनाया गया है, पढ़ाने के लिए ही मूड के साथ। वहाँ पे 4 घंटा डेली क्लास चल रहा है, यहाँ पे आधे घंटे का वीडियो मिल रहा है, वहाँ पे 4 घंटा, मतलब इससे अठूना आप लोग को। तो खुद इसके लिए क्लास आप लोग को ज्वाइन करना होगा। खैर इसके लिए आप लोग को 300 रुपये का फी भी देना पड़ेगा आप लोग को पर मंथ ज्वाइन होने के लिए, देने के लिए। तो खैर जो जिन लोगों को इंटरेस्टिंग होगा, जिन लोगों को 80% रिजल्ट लाना है, 100% में विश्वास करके ज्वाइन होइए, पढ़िए और आप लोग टेस्ट दीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे नंबर पर कांटेक्ट करने के लिए आप लोग अपना नाम और जिला के नाम जरूर बताइएगा। आप बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, बाकी सब सर द्वारा बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, अब 10 नंबर क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देने से पहले ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 10 नंबर दिया गया है जो आप लोग को, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक, देखिए वृत्त के व्यास, तो यहाँ पे ये वृत्त कर लिए, चलिए वृत्त हो गया। और वृत्त के व्यास, तो व्यास मान लीजिए केंद्र से होकर जाता है और केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है, उसको व्यास कहते हैं। तो केंद्र से जाने वाली जीवा मतलब यहाँ बिंदु आप लोग को यहाँ है ए और यहाँ है आप लोग को बी, ठीक। यहाँ पे आप लोग को मतलब केंद्र है बीच में, केंद्र है बीच में ही होता है, मतलब केंद्र बीच में नहीं होगा जी, केंद्र बीच में होगा तो इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे सी सेंटर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, तो सीधा सीधा यहाँ पे देख सकते हैं कि सीरा का नियामक मतलब इतना इतना है। तो आप लोग मतलब इसको जो 2 गो सिरा ए और बी माने हैं, तो ए और बी हम माने हैं, तो यहाँ पे ए नियामक लिख दीजिए। ए नियामक कितना है आप लोग को, तो 2,3 है, ठीक है। अच्छा माना यहाँ पे दे देते हैं माना, यहाँ बी नियामक, तो बी नियामक कितना होगा जी, तो बी नियामक देखिए माइनस में 6,7 है। अब देखिए ये है आप लोग को मतलब 2,3, ये है आप लोग को मतलब 6, माइनस में 6,7। अब ये बताइए दोनों के बीच में नहीं सी होगा, मतलब सीधा सीधा मध्य बिंदु निकाल दीजिए, सी का निर्देशांक चलाएगा, मतलब केंद्र का नियामक चलाएगा। तो देखिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पे केंद्र है, केंद्र सी का नियामक, देखिए क्या होगा, यहाँ पे सीधा सीधा होगा ए बी के मध्य बिंदु, यही ना होगा जी, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु, क्योंकि बीच में होना चाहिए मध्य बिंदु। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए बी, अब बात समझिए यहाँ पे, अब ए बी मतलब क्या किया जाता है, मध्य बिंदु का दिन, तो मतलब x1 प्लस में x2 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बटा में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 बटा में 2 होता है, ये बात आप लोगों को पता है। चलिए यहाँ पे देखिए x1, तो x1 इसको कहते हैं मतलब 2 प्लस में x2 कहा जाता है आप लोग को, मतलब माइनस में 6 है, तो माइनस में 6 है, तो माइनस में 6 बटा में आप लोग को 2 कॉमा y1, तो y1 कितना है आप लोग को 3 प्लस आप लोग को y2 है 7 बटा में 2। अब देखिए आप लोग ये हो गया 2 प्लस माइनस में 6 बटा में आप लोग को 2, ये हो गया आप लोग को 10 बटा में 2। अब देखिए इसी को अगर घटाइएगा यहाँ पे, तो घटाइएगा तो देखिए क्या होगा, घटाइएगा तो यहाँ पे आप लोग को बराबर हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस में 4 बटा में आप लोग को 2, ये कटेगा तो आप लोग को 5 हो जाएगा, मतलब 5। यहाँ पे आप लोग जब कटाइएगा तो माइनस में 2, ये कट जाएगा 2 बार में, तो माइनस में 2,5, माइनस में 2,5 किस में है, तो माइनस में 2,5 ऑप्शन नंबर ए में है। तो 10वां का जो आप लोग आंसर हो गया सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि आप लोग को जब ए बी के मध्य बिंदु निकाल ही दिए, मतलब इसका आ गया, यही है आप लोगों को केंद्र, आप लोग को माइनस में 2/5। खैर यहाँ पे इतना नहीं बनाते हैं, तो चुपचाप इसको जोड़ के दूल्हे भाग कर दीजिए, इसको जोड़ के दूल्हे भाग कर दीजिए, आ जाएगा, बस इतना कम ही नहीं है। बस देखिए इसको जोड़िए,
2 से भाग कीजिए, इतना आएगा। इसको और 3 को और 7 को जोड़िए, इतना आ जाएगा। बस आंसर मार देते हैं, बस ऐसा क्वेश्चन को देखते ही बना लीजिएगा। खैर 10 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी वीडियो समझ में आ गया हो, मतलब सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर इसका अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन से चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।